नमस्कार भाई और बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है भीमराव अंबेडकर। हमारे देश में स्वतंत्रता से पहले बहुत ही घटिया जातिवाद था और समाज में बहुत सारी बुराइयां भी थी। पर जैसे ही स्वतंत्रता मिली और विकास का प्रकाश चारों तरफ फैलने लगा तो जातिवाद और अन्य समस्त बुराइयां नष्ट होने लगी। इस तरह हम ये देख सकते हैं जातिवाद और अन्य तरह की सामाजिक समस्याओं का मूल कारण पराधीनता था। जब हमारा देश पराधीन हुआ था तब हमारे देश में बहुत सारी बुराइयां आ गई थी। इसी तरह से पराधीनता के काल में जातिवाद की समस्या भी हमारे देश में आ गई थी। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि पराधीनता किसी राष्ट्र के लिए बहुत ही विनाशकारी अवस्था होती है। अब हमें अपने देश को एक विकसित देश बनाना चाहिए। इसके लिए हमें बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा परिवर्तन हमें ये करना पड़ेगा कि हमें अपने संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त राजनीति और प्रशासन में बहुत से अपराधी व्यक्ति बैठे हुए हैं जो कि देश के विकास में बहुत बड़े बाधक हैं। इन सब अपराधी लोगों को हटाने के लिए हमें संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा और अपने संविधान में और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में और अपनी सामाजिक व्यवस्था में बहुत से परिवर्तन करने पड़ेंगे और संविधान में बहुत से संशोधन करने पड़ेंगे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने ये लेख लिखा है। अब मेरा ये लेख आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। इस लेख का शीर्षक है भीमराव अंबेडकर। किसी व्यक्ति को चमार या दलित कहना मनुष्यता का सबसे बड़ा अपमान है। स्वामी दयानंद सरस्वती जातिवाद के विरोधी थे। उनका कहना था कि जातिवाद वेद विरुद्ध विचार है। भीमराव अंबेडकर आर्य समाज से जुड़ना चाहते थे, ऐसा बाबा रामदेव जी का कहना है, पर किसी कारण से वो आर्य समाज से जुड़ नहीं पाए। इस बात में कितनी सच्चाई है यह मैं नहीं जानता हूँ। आर्य समाज का आंदोलन इतना व्यापक नहीं हुआ था कि जातिवादी व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर दे। वैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करके बहुत ही महानतम और श्रेष्ठतम कार्य किया था। आर्य समाज ने भारत के सांस्कृतिक जागरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म अपनाने से दलित समाज को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। दलित समाज को स्वतंत्रता के बाद से ही आरक्षण मिलना शुरू हुआ था और वह आरक्षण आज तक मिल रहा है। यह आरक्षण कब तक मिलता रहेगा इसका कोई भी उत्तर किसी के भी पास नहीं है। वैसे आरक्षण सिर्फ 15 वर्षों के लिए लागू हुआ था। विकसित देशों में कभी भी किसी भी व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया गया था
पर फिर भी विकसित देशों के लोग भारत से बहुत आगे हैं। विकसित देश बहुत से क्षेत्रों में भारत से बहुत आगे हैं, पर बहुत से परम घटिया लोग आज भी आरक्षण को जारी रखना चाहते हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही दोषपूर्ण है, इसीलिए भारत का विज्ञान विकसित देशों के समकक्ष नहीं है। वैसे अगर भारत एक विकसित देश होता तो जातिवाद बहुत हद तक नष्ट हो जाता। अंबेडकर जी बहुत अच्छे और महान व्यक्ति थे। उन्होंने बचपन से ही जातिवाद के परम घटिया अभिशाप को झेला था, इसीलिए वो अतिवादी हो गए। जातिवाद का बहुत बड़ा कारण पराधीनता थी। जैसे ही स्वतंत्रता मिली, जातिवाद के बंधन नष्ट होने शुरू हो गए। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही घटिया जातिवाद है। शिक्षा, जागरूकता और विकास से ग्रामीण क्षेत्रों के जातिवाद को भी नष्ट किया जा सकता है। कुछ पार्टियां भारत में जातिवाद की खाई को और अधिक फैलाना चाहती हैं ताकि उनकी राजनीति की दुकान चलती रहे। 2014 के बाद मोदी सरकार ने दलितों और पिछड़ी जातियों के विकास के लिए बहुत ही क्रांतिकारी कार्य किया है। मोदी सरकार ने 2014 के बाद दलितों और पिछड़ों के विकास के सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध कराए, पर इन सब प्रयासों के बाद भी दलितों और पिछड़ों का सर्वांगीण विकास नहीं हुआ। बहुत से दलित और पिछड़े मोदी जी से नाराज हो गए। बहुत से सवर्ण भी मोदी जी से नाराज हो गए। अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को इसलिए चुना क्योंकि बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म में जातिवाद नहीं है। बौद्ध धर्म मानवतावादी सिद्धांतों को मानता है, इसीलिए बौद्ध धर्म में जातिवाद नहीं है। वैसे वेदों में भी जातिवाद नहीं है। ऐसा लगता है कि उन्होंने वेदों को ध्यान से नहीं पढ़ा था, इसीलिए उन्होंने वेदों की आलोचना की थी। जिन लोगों ने उनसे जातीय भेदभाव किए थे, वो लोग सच्चे और अच्छे भारतीय नहीं थे। हर अच्छा और सच्चा भारतीय जातिवाद को नहीं मानता है। जिन भारतीयों को ज्ञान नहीं होता है, वही लोग जातिवाद को मानते हैं। बहुत से दलित राम की पूजा करते हैं, बहुत से दलित शिव की पूजा करते हैं, बहुत से दलित दुर्गा की पूजा करते हैं और बहुत से दलित कृष्ण की पूजा करते हैं। वैसे अगर भारत एक विकसित देश बन जाए तो इससे भारत को बहुत लाभ होगा। यदि भारत एक विकसित देश बन जाता है तो सभी जातियों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं। एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें सभी जातियां उन्नति के परम शिखर को छू सकती हैं। इस तरह से जातिवादी वैमनस्य को बहुत हद तक समाप्त किया जा सकता है। पूना समझौते में गांधी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया था। इस समझौते में गांधी जी ने दलितों और पिछड़ी जातियों को अलग से सीटों की व्यवस्था की थी। इस तरह से उन्होंने दलितों को भारतीय संस्कृति से अलग नहीं होने दिया था। ये कार्य गांधी जी का बहुत ही क्रांतिकारी कार्य था। भीमराव अंबेडकर जी ने ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म की भी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि ईसाई धर्म में काले और गोरे का भेदभाव बहुत गहरा है। इसी तरह उन्होंने इस्लाम धर्म की भी आलोचना की थी। इस्लाम धर्म में महिलाओं की खराब स्थिति की भी उन्होंने बहुत आलोचना की थी। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि विकास से हम हर तरह की समस्या से लड़ सकते हैं और हर तरह की समस्या को नष्ट भी कर सकते हैं। इस तरह भाइयों और बहनों, मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे लेख को सुनने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको मेरा ये लेख पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहें, भारत विकास करता रहे। जय हिंद।